हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। सुकून ड्रामे की अगली किस्त सेकंड लास्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ऐना नाशुक्री करने से बाज नहीं आती। हमदान को वो खुद छोड़ कर आई, लेकिन गिला अपनी किस्मत से कर रही है। पता नहीं मेरे नसीब की सख्ती कब कम होगी, मेरी ज़िंदगी तो तमाशा बनना कब ख़त्म होगी। मैं थक चुकी हूँ। अब यहाँ पर आयमा समझदारी की बातें बताती है इसे कि है ना, तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर हमदान को गुड़िया से मोहब्बत होती तो वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। तुम खुद ही जानबूझकर हमदान को गुड़िया की तरफ धकेल रही हो। वो शायद इससे शादी करना ही नहीं चाहते थे। कभी सोचा है तुमने इस बारे में? अब ऐना को ये याद नहीं आ रहा कि हमदान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था इससे कि मैं गुड़िया के साथ नहीं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जवाब में ऐना ने बड़ी बेदर्दी के साथ इनकार करके इसे ठुकरा दिया था। इसका गुस्सा आज तक हमदान को है। यहाँ पर ऐना को लगता है कि अगर वो तलाक के पेपर्स पर साइन कर देगी तो शायद हमदान को फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। वो इसीलिए रमज़ानी चचा को फ़ोन करती है। हमदान ठीक है, खाना टाइम पर खाते हैं, वो गुड़िया मैडम आती है घर पर। रमज़ानी चचा ऐना से बातें करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमदान इस वक्त घर पर ही मौजूद है। ऐसे में हमदान पीछे से आता है, इनकी बातें सुन लेता है। वो पलट कर देखती हैं कि साहब कुछ चाहिए था, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? जिस पर हमदान जवाब देता है, जब से आप दूसरों को घर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तब से खड़ा हूँ। अब ऐना भी हमदान की आवाज़ सुन लेती है और शर्मिंदा हो जाती है। इसीलिए रमज़ानी चचा से शानज़े के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। इसी शर्मिंदगी में वो हमदान को डायरेक्ट फ़ोन करती है। मेरा कुछ सामान रह गया था वहाँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। इस सामान में वो पेपर्स भी हैं जो आपने मुझे दिए थे, इसमें डाइवोर्स पेपर्स थे। ये सुनकर हमदान को दुख होता है। वो ऐना के कमरे में जाता है डाइवोर्स पेपर्स उठाने के लिए। ऐसे में इसकी नज़र इस डायरी पर पड़ेगी जिसमें ऐना हमदान को ख़त लिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानज़े को समझ आ चुकी है कि हमदान को हासिल करना इसकी मोहब्बत की अब तौहीन है, क्योंकि हमदान के चेहरे पर वो ऐना के लिए मोहब्बत देख आई थी। इसीलिए रज़ा को भी समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देने में जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया के किसी और चीज़ में नहीं मिलता। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। मुझे खुशी है रज़ा कि तुमने एटलीस्ट कोशिश तो की। वो रज़ा को समझाने की कोशिश करती है, ऐना तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं, अगर होती तो बहुत पहले तुम्हें मिल जाती। अब वो जिसके नसीब में है इसे इसके साथ रहने दो। और अब अमजद साहब और इनकी बेगम को भी समझ आ चुकी है कि पैसे से वो सब कुछ ख़रीद सकते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं। शानज़े ने खुद को संभाल लिया अपने माँ बाप के लिए। औलाद के लिए पहली मोहब्बत तो इसके माँ बाप ही होने चाहिए, बाकी तो सारी जज्बाती और वक्ती मोहब्बतें हैं। वहीं दूसरी तरफ रज़ा भी ऐना और हमदान के बीच में सब कुछ ठीक कर देना चाहता है, इसलिए वो खुद हमदान से जाकर मिलता है इससे पहले कि देर हो जाए। वो इसे कहता है, मैं गया था ऐना से मिलने, लेकिन इसने तो मुझे ठुकरा दिया। इसके दिल में सिर्फ तुम हो, वो तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी तरह गलती करके बाद में पछताना मत। यहाँ हमदान की सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। इसे यकीन आ जाता है कि ऐना सिर्फ इसकी है और वो जाएगा ऐना को लेने, इसे मनाने और इसे वापस लेकर आएगा अपनी ज़िंदगी में।